हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरह से प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न करता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हैं कि हम किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने की उत्पत्ति अगर पाते हैं तो वह जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछने का अनुभव होता है। जैसे क्या आपके पिताजी 2 घंटे से आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछने का अनुभव हो रहा है क्या से। तो क्या शब्द अगर पहले आता है तब हमें इस रूल का प्रयोग करना होता है। एक रूल और होता है जिसमें कब, क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द जो होते हैं बीच में आकर के प्रश्न पूछने का बोध करते हैं। तो रूल फर्स्ट के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद रूल सेकंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या अगर पहले आएगा तो कैसे अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हमें हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। हैड को पहले लिखना है, उसके बाद से हमें कर्ता की अंग्रेजी बनानी है, उस यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। उसके बाद से हमें बीन लिखना है, उसके बाद से क्रिया का चौथा रूप वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंस फॉर में से कोई एक लगाना है टाइम के अनुसार। उसके बाद से बचा हुआ टाइम जो है उसको लिख देना है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो हमारा हर एक वाक्य का अनुवाद सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिए गए हैं, या इसको हम बनाकर दिखाते हैं कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें हैड का प्रयोग करना है। क्या अगर शुरू हुआ, क्या से अगर शुरू हुआ है वाक्य तब, तो हैड बनाएंगे तो हैड लिख देंगे। सबसे पहले हम हैड लिख देंगे अगर वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो। उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो आपके पिताजी, ठीक है। तो आपके पिताजी इतना दूर तक क्या है, सब्जेक्ट है। हैड योर फादर, हैड योर फादर। उसके बाद से हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें बीन लिखना है, बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ा रहे, तो टीच मतलब होता है पढ़ाना। इसका चौथा रूप का मतलब होता है आईएनजी लगाना, ठीक है, टीचिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है टीचिंग यू, आपको, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। कब से पढ़ा रहे थे, 2 घंटे से, ठीक है। तो 2 घंटा कभी भी हो सकता है, यानी कि यह एक अनिश्चित समय है, तो लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, आवर्स, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो 100% आपका वाक्य का अनुवाद सही होगा, ठीक है। दूसरा वाक्य हमारा, क्या वह 1 घंटा से प्रार्थना कर रही थी। सबसे पहले हमें हैड लिखना है, उसके बाद से सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। सब्जेक्ट क्या है, वह कर रही थी, लड़की है, तो सी लिखेंगे वह की अंग्रेजी, ठीक है। हैड सी, उसके बाद बीन, उसके बाद हमें वर्ब का चौथा रूप लिखना है। तो प्रार्थना करना वर्ब है, तो प्रार्थना का होता है, तो प्रार्थना करना प्रेयर, ठीक है, प्रे। उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बना दिया हैड सी बीन प्रेइंग। उसके बाद से हमें क्या लिखना है, 1 घंटा से, समय है 1 घंटा से है, तो यानी कि यह एक अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर 1 आवर। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका सही होगा। आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम दूसरे रूल की बात करते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में जो दूसरा रूल हमें प्रयोग करना होता है वो रूल हमने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दूसरा रूल कहता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल के अनुसार कब, क्या, क्यों, कैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बीच में आकर के, किसी वाक्य के बीच में आकर के प्रश्न पूछने का बोध करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप वाक्यों में देख सकते हैं। और इसमें जो रूल का प्रयोग होता है वो रूल हमारा इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है, यानी कि कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी होती है। उसके बाद हमें हैड लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है यानी कर्ता, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है। चलिए हम बना करके इस वाक्यों को दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनानी है, कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम बनाएंगे। तो सब प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद हमें हैड का प्रयोग करना है, तो हैड हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, वाई हैड आई। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, तो बीन हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप, ठीक है। घर में रह रहा था का मतलब लिव, लिविंग, आईएनजी लगा देंगे तो ये चौथा रूप हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ रह रहा था, घर में, इन दी हाउस, इन दिस हाउस, इस घर में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस घर में, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इन दिस हाउस। उसके बाद 1995 से रह रहा था, हमें टाइम लिखना है या सिंस फॉर लिखना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो टाइम देखेंगे तो 1995 से, तो सबसे पहले सिंस या फॉर में देखेंगे क्या लगाना है हमें, तो निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, सिंस
उसके बाद समय लिख देंगे, समय क्या है 1995, ठीक है। तो उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका वाक्य 100% सही होगा। दूसरा है हमारा, आप सोमवार से मुझे क्या पढ़ा रहे थे। सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है प्रश्नवाचक शब्द की, तो क्या है तो व्हाट, उसके बाद हैड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, आप सब्जेक्ट है तो यू, उसके बाद बीन, उसके बाद हमें क्रिया का चौथा रूप, तो पढ़ाना क्या है क्रिया है तो टीचिंग लिख देंगे क्योंकि ये चौथा रूप है टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, उसके बाद सोमवार से है तो सिंस लिखेंगे क्योंकि यह एक निश्चित समय है, सिंस मंडे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल और दूसरे रूल में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।